महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच जहां बादल धरती को छूते हैं और जहां से गोदावरी नदी का पवित्र प्रवाह शुरू होता है, वहीं स्थित है भगवान शिव का दिव्य धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं इस मंदिर की कथा केवल चमत्कार की नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता और भगवान शिव की कृपा की कहानी है। बहुत समय पहले ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। वे अत्यंत दयालु और धर्मपरायण ऋषि थे। उनके आश्रम में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं लौटता था। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। पेड़ सूख गए, नदियाँ शांत हो गईं और लोगों के लिए जीवन कठिन हो गया। तब गौतम ऋषि ने लोगों की सहायता के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक दिव्य जलकुंड प्रदान किया, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता था। धीरे धीरे आसपास के सभी लोग वहां आने लगे। आश्रम फिर से जीवन से भर गया, लेकिन कुछ लोगों को गौतम ऋषि का सम्मान पसंद नहीं आया। ईर्ष्या ने उनके मन को घेर लिया। कहते हैं उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन एक गाय गौतम ऋषि के खेत में चली गई। उसे हटाने के प्रयास में वह गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। गौतम ऋषि यह देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने स्वयं को दोषी मान लिया। उन्होंने ऋषियों से पूछा, इस गो हत्या की पाप से मुक्ति का क्या मार्ग है? तब उनसे कहा गया, यदि माँ गंगा इस स्थान पर प्रकट हो जाए तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर गौतम ऋषि ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। दिन बीतते गए, लेकिन उनकी भक्ति कम नहीं हुई। वे निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। फिर एक दिन पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत दिव्य प्रकाश से भर उठा। डमरू की ध्वनि गूंजने लगी और उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति और करुणा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। गौतम ऋषि ने विनम्रता से कहा, प्रभु यदि कृपा करें तो माँ गंगा को यहाँ प्रकट करने का आदेश दें। तब भगवान शिव ने गंगा से पृथ्वी पर आने को कहा। कहते हैं माँ गंगा यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई और जिस स्थान पर भगवान शिव ने दर्शन दिए वहीं स्थापित हुआ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग।